सुख दुख हमारे कर्मों का ही फल है। सुख दुख की विषमता संसार की विशेषता है। जिस ओर दृष्टि जाती है तो कोई सुखी और कोई दुखी दिखाई देता है। दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता, सभी सुखी रहना चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। कभी सफल और कभी असफल भी होते हैं। सुखी से सुख का कारण पूछिए, वह उसे परमात्मा की कृपा भाग्य का फल बतलाएगा। दुखी से पूछिए तो वह उसका कारण भगवान का कोप और दुर्भाग्य का दोष बतलाएगा। इस प्रकार के विपरीत कथनों पर विश्वास करने पर यही समझ पड़ता है कि परमात्मा भी मनुष्यों के प्रति असमानता की दृष्टि रखता है। वह किसी को सुखी तथा किसी को दुखी बनाया करता है। इससे उसकी समदर्शिता पर आक्षेप आता है। क्या यह बात विश्वास करने योग्य हो सकती है कि परमात्मा असमदर्शी है? वह मनुष्यों से भेद भाव बरतता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस अनर्गल बात की हामी नहीं भर सकता। प्रभु समदर्शी है। वह सबका पिता है। उसे अपने सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। वह किसी के बीच भेदभाव नहीं बरतता, सबको समान दृष्टि से देखता है और सब पर समान कृपा रखता है। उसे असमानदर्शी कहना अथवा भेदभाव बरतने वाला मानना उसकी महिमा, उसकी गरिमा और उसके ऐश्वर्य के प्रति धृष्टता करना है, जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपने सुख दुख और अच्छी बुरी परिस्थितियों का कारण मनुष्य स्वयं है, परमात्मा अथवा अन्य कोई व्यक्ति, शक्ति अथवा वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए लौकिक पिता को ही ले लीजिए। वह अपने सभी लड़कों को समान रूप से चाहता, प्यार करता और वस्तुएं देता है, किंतु उनमें से एक लड़का बीमार रहता है तो इसका कारण क्या यह माना जा सकता है कि वह इसलिए दुखी या विषण है कि उस पर उसके पिता की कृपा दृष्टि नहीं है? भला ऐसा कौन समझदार हो सकता है जो उस लड़के के दुख में पिता की दृष्टि को हेतु बताए? स्पष्ट है कि उस लड़के ने अपने असंयम तथा अकर्मों से ही अपने लिए वह दुखद स्थिति उत्पन्न की है। उसमें उसके पिता का रंच मात्र हाथ नहीं रहता। पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुखी रहे, स्वस्थ बने, किंतु तब तक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती जब तक लड़का उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य का सुख दुख उसके अपने कर्मों का ही फल है, जो कि निश्चय ही योग्य है। उसको बदला नहीं जा सकता। मनुष्य अपने दुख का उत्तरदायी स्वयं है। उसका दोष दैव, दुर्भाग्य अथवा परमात्मा को देना योग्य नहीं। प्रारब्ध और आकस्मिक हानि लाभ जो दैवी अनुग्रह या कोप समझे जाते हैं, वस्तुतः मनुष्य के अपने कर्म ही होते हैं। उसका कारण कोई बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति, ग्रह, नक्षत्र अथवा देवदानव नहीं होता। पूर्व जन्म में मनुष्य जो शुभाशुभ कर्म किया करता है, उसका परिपाक ही वर्तमान जीवन में प्रारब्ध बनकर सामने आता है। जिसने सत्कर्म किए रहे होते हैं, उसका प्रारब्ध सुख संपत्ति के रूप में प्रत्यक्ष होता, और इसके विपरीत जिसने अपकर्म तथा पाप कर्म की गठरी बांधी, वह दुख दारिद्र्य के रूप में सामने खुलता है। मनुष्य अपने सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य का निर्माता आप है, उसका श्रेय अथवा दोष किसी दूसरे को देना भूल है। मनुष्य अपने सुख दुख का उत्तरदायी आप है। यदि इस सत्य को अतर्क भाव से स्वीकार हृदयंगम कर लिया जाए तो मनुष्य अपने पर, अपने आचार विचार, आहार विहार और व्यापार व्यवहार पर विचार कर सकता है। अपने अंदर अपनी कमियों एवं त्रुटियों को खोज सकता है, और यदि वे कोई हैं तो उन्हें सुधार सकता है। दोष दूसरे के सिर मढ़ने से, उत्तरदायित्व और के कंधे पर डालने से मनुष्य की दृष्टि अपनी ओर जाती ही नहीं। फलतः न वह आत्म सुधार में तत्पर होता है और न उसके भाग्य में आलोक अक्षर अंकित किए जाते हैं। अस्तु जिन बुद्धिमानों को मानव जीवन के लक्ष्य सुख शांति की यथार्थ जिज्ञासा है, वह अपना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें।
दूसरे को दोष देना छोड़कर अपना सुधार करें और अपने श्रेय अथवा प्रेय के अधिकारी बने। प्रत्येक व्यक्ति सुख समृद्धि की संपत्ति और वैभवैश्वर्य की कामना करता है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वह यह समझना नहीं चाहता कि इन सारी विभूतियों का मात्र आधार पुण्य ही है। अतीत के शुभ कर्म ही कालांतर में ऐश्वर्य और वैभव बनकर सामने आते हैं। किसी समय जिन्होंने सत्कर्मों में रुचि रखी है, पुण्य परमार्थ पर श्रम किया है, वे उसका फल आज सुख सामग्री के रूप में पा रहे हैं। इसी प्रकार जो आज जिस प्रकार के बीजों को बो रहा है, वह आगे चल उनका फल पाएगा। यह विधान निश्चित है, इसमें हेरफेर अथवा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। निःसंदेह देखने में आता है कि लोग खुले आम बेईमानी कर रहे हैं और धनधाम के अधिकारी बनते जा रहे हैं। पाप कर्मों में रत हैं, फिर भी दरिद्री नहीं दिखते। अन्याय, अत्याचार और अनीति बरत रहे हैं, फिर भी धन दौलत और साधन सामग्री की कमी नहीं है। ऐसा देखकर यह भ्रम हो सकता है कि धन दौलत, साधन सामग्री और सुख संपत्ति के विषय में पाप पुण्य की कोई सत्ता नहीं। प्रत्यक्ष के प्रमाण पाकर यह कहा जा सकता है, यह सब झूठ है, केवल विचार करने और मन को समझने का ढंग है। इस भ्रम में पड़ने से पूर्व यदि इस पर ठीक से विचार किया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पाप कर्म अथवा अनुचित कार्य करते हुए भी जो सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं, उसका यह अर्थ नहीं कि उनकी इस संपत्ति सामग्री का संबंध वर्तमान कर्मों से ही है। उनके पास आने वाली संपत्ति पूर्व कर्मों का प्रतिफल है और आज के कर्म आगे के उपक्रम हैं, जो कालांतर में फलीभूत होने ही हैं। यदि ऐसा न होता तो वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कर्म का एक समान ही फल मिलता, जबकि धन वैभव के लिए अपामार्ग अपनाने वाले अनेक अन्य लोग दीनहीन और दरिद्री ही रह जाते हैं। इसी प्रकार अनेक सत्यव्रती धनी और अनेक निर्धन दिखाई देते हैं। इस विभिन्नता, विषमता तथा विपरीतता का कारण पूर्व कर्मों का प्रभाव ही कहा जाएगा। कर्म विपाक के इस सूक्ष्म एवं दार्शनिक विवेचन को छोड़कर यदि विषय को स्थूल एवं प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो भ्रम और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। अपकर्म अपकर्म है, वह आदि अंत और वर्तमान तीनों कालों में दुखदायी होता है। अंतःकरण में पाप कर्म के संकल्प का उदय होते ही आत्मा में एक बेचैनी पैदा होने लगती है। उसका विवेक बार बार धिक्कारता और भर्त्सना करता है। मनुष्य सुख चैन की नींद खो देता है। उसकी अंतरात्मा बार बार पुकार करती है कि तेरा यह संकल्प, यह विचार, यह भाव उचित नहीं। इनकी पूर्ति तेरे लिए अकल्याणकर परिस्थितियां पैदा करेगी। पाप कर्म के लिए मनुष्य का यह आदि अंतर्द्वंद्व कितना दुखद, कष्टकर तथा मानसिक क्षय करने वाला होता है, इसको तो कोई भुक्तभोगी ही बतला सकता है। जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज दबाकर प्रत्यक्ष रूप में पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, तब उसे थोड़ा कष्ट नहीं भोगना पड़ता। समाज से छिपने, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ के मढ़ने, राजदंड से डरने, अपयश, अपवाद और कलंक से बचने के लिए प्रयत्न करने में उसे कितना कष्ट होता होगा, क्या इसका अंदाज लगाया जा सकता है? क्या कभी बेईमानी से धन कमाने, संपत्ति सामग्री बनाने वाले को किसी ने सुख चैन की श्वास लेते देखा है? क्या किसी ठग, चोर अथवा डाकू को किसी ने अपहरण की हुई वस्तु को निश्चिंत होकर भोगते देखा है? चोरी का माल उसकी छाती पर बैठे सर्प की तरह ही उसे हर समय डराता रहता है। पाप कर्म खुलते हैं, कचहरी, पुलिस, जेल आदि का दंड भुगतना पड़ता है। लोकापवाद और लांछना की आग में जलना पड़ता है और बहुत बार तो बेईमानी की कमाई घर की सत्संपत्ति को भी डुबाकर दरिद्री बना देती है। साहूकार बनकर भी अनुचित मार्ग से साधना संपत्ति कमाने वाला वास्तव में चोर बना रहता है। उसकी सारी वृत्तियां चोर जैसी ही निष्कृष्ट एवं निम्न कोटि की हो जाती हैं। इस स्थिति में किसी को कितना कष्ट होता होगा और कौन सी दुर्दशा नहीं हो जाती होगी, यह नहीं बताया जा सकता।
जिस सुविधा साधन धन दौलत अथवा वैभव ऐश्वर्य से सुख नहीं, शांति नहीं, प्रसन्नता अथवा प्रफुल्लता नहीं, उसका होना न होना बराबर ही नहीं बल्कि असुखकर संपत्ति की वर्तमानता भयानक रूप से दुखदायी बन जाती है। पाप अपने स्वभाव के अनुसार अपने आश्रयदाता को न केवल इस जन्म में ही खाता रहता है बल्कि वह जन्मांतरों में साथ लगा हुआ लोक परलोक को नष्ट करता रहता है। इस प्रकार भ्रमवश पापी को बाहर से भरा पूरा देखकर अपकर्म का समर्थन करना भारी भूल है। इससे हर बुद्धिमान व्यक्ति को बचे ही रहना चाहिए। सत्कर्म लोक परलोक जन्म जन्मांतर सभी जगह और आदि मध्य व अंत तीनों कालों में सदा सुख कर ही होता है। सच्ची साधन सामग्री समृद्धि तथा धन धाम और उससे मिलने वाली सुख शांति का हेतु पुण्य परमार्थ ही है। जो शुभ विचारों के साथ सत्कर्मों में निरत रहता है उसे न राज्य का भय रहता है और न समाज का, न लोक की चिंता करनी पड़ती है और न परलोक की। उसका हृदय प्रसन्नता प्रफुल्लता तथा सुख शांति से ओतप्रोत रहता है। चैन की नींद सोता है और निश्चिंत होकर विचरता है। जो कुछ कमाओ उचित मार्ग से और जो कुछ चाहो उसकी उपलब्धि निष्पाप प्रयत्नों द्वारा करो। किसी स्थान अथवा काल में दुख का कोई कारण ही उत्पन्न न होगा और यदि होगा भी तो उसकी आत्मा में भरा पुण्य परमार्थ का व्रत उसका प्रभाव न पड़ने देगा। पुण्य परमार्थी सत्यव्रती यदि एक बार धनहीन भी रहता है तब भी उसका संतोष उसका धैर्य उसको उम्र भर तक प्रसन्न और आंतरिक संपन्नता से ओतप्रोत ही रखेगा। जिस धनहीनता का कोई आतंक नहीं वह रहे अथवा चली जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पुण्य परमार्थ का निश्चित फल आत्मसुख व आत्म संतोष है। स्थायी एवं यथार्थ सुख की आकांक्षा है तो कर्म परिपाक में विश्वास रखकर पुण्य परमार्थ का मार्ग अपनाना ही होगा। नहीं तो झूठे सुख और सच्चे दुख के बीच यूं ही जीवन गंवाना होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियों की वजह हमारे परिवार वाले और उनके कर्म हैं। क्या दूसरे के कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़ता है? यह मत सोचिए कि आपके परिवार के लोगों के कर्म खराब हैं और उन्हें शुद्ध करने की जरूरत है। कौन जानता है कि कौन किसके कर्मों का फल भोग रहा है? हो सकता है कि उनका कहना कुछ और ही हो। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में खराबी है तो हो सकता है कि वे ऐसे हो गए हों, मगर जरूरी नहीं है कि वे आगे भी ऐसे ही रहें। चंद्रमा की तरह उनकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, वे भी अलग अलग दशाओं से गुजरते हैं। उनके प्रिय प्रिय चेहरे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक परिवार में बहुत करीबी होती है। आपके जीवन में जो कुछ होता है उन सब की जिम्मेदारी आपकी है। इसका मतलब है कि यह सब आपके कर्म हैं। जब आप आध्यात्मिक पथ पर होते हैं तो कर्म शब्द का संबंध हमेशा आपसे होना चाहिए। लेकिन बुरे दौर से गुजर रहे किसी इंसान के बारे में कोई राय कायम करना और यह सोचना कि यह उसके कर्मों का फल है बिल्कुल गलत है। इससे आप अपनी बुनियादी इंसानियत खो देंगे। किसी और के कर्मों से आपका कोई मतलब नहीं है। यह आपके कर्म है कि आपको किसी की तकलीफ का साक्षी बनना पड़ रहा है। कर्म सिर्फ आपसे जुड़े हैं। आप जैसे ही किसी और के कर्म की चिंता करने लगते हैं, आप एक बुरी शक्ति बन जाते हैं। बुरा का मतलब सिर्फ बुरा इरादा नहीं है। बुरा का मतलब है कि चाहे आप कुछ भी करें, उसका आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए नकारात्मक नतीजा ही निकलेगा। जैसे ही आप किसी और के कर्म के बारे में सोचने लगते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। आध्यात्मिकता में हम इसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसका संबंध सिर्फ आपसे है। चाहे आपके आसपास के लोगों से आपको दुख मिल रहा हो या खुशी, इसकी वजह सिर्फ आपके कर्म हैं।
इसलिए अपने परिवार की तरफ से जमा होने वाले कर्म की चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार सिर्फ आपके मन की उपज है। कौन आपके परिवार का हिस्सा है और कौन नहीं, कौन आपको प्रिय है, कौन नहीं, यह सब सिर्फ आपके मन में पैदा होता है। अगर आपके पास यह मन नहीं होता तो आपके पास परिवार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इसका मतलब है कि वे सब आपके ही कर्म से जुड़े हैं। जब आप यह बात जान लेते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसकी वजह आप हैं, तब आप एक संयुक्त व्यक्ति बन जाते हैं, वरना आप अस्तव्यस्त और बिखरे हुए रहते हैं। आमतौर लोग इतने बिखरे हुए होते हैं और अपने आसपास की इतनी सारी चीजों से उनकी पहचान जुड़ी होती है कि उन्हें एक जीव के रूप में एकत्रित होने में लंबा समय लग जाता है। एक बार जब ऐसा हो जाए तो आप जो चाहते हैं वह पल भर में आपका होगा।